अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? वीवर्स, इससे पहले जितनी सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं तकरीबन वो सारी जेंडर के हवाले से हैं, यानी कि पैदाइश से पहले जो है बच्चे की जिन्स मालूम करना, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स समझने के हवाले से हैं। जैसे जो है वो स्टोन है तो उसकी रिपोर्ट को हम कैसे समझेंगे, या जो है मुख्तलिफ दूसरी जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं उनको समझना। अल्ट्रासाउंड के हवाले से अल्ट्रासाउंड मुख्तलिफ चीज़ों का करते कैसे हैं हम, उसको हम समझते कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बार बार जो है वो डिस्कस करते रहे हैं सारी वीडियोस के अंदर। अभी मैंने सोचा कि दुनिया में और भी बहुत कुछ चल रहा है, और अब कुछ थोड़ा सा जो है ना एक आध वीडियो ऐसी होनी चाहिए जो ये जो ट्रेंड है मेरे चैनल का उससे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो अब आप सब जानते हैं कि सर्दी आ चुकी है, और मुझे भी जो है बहुत सर्दी जो है लग रही है। और मैं चूँकि कराची से इस वक्त हूँ, तो कराची में अच्छी खासी जो है सर्दी हो चुकी है 2 दिन से, और मज़ीद भी सर्दी होने के चांसेस हैं। तो सर्दी के साथ साथ ही जो है वो एक नया जो है वायरस नमूदार हो गया है हमारे पास, और हम सब उसको लेकर परेशान हैं। पाकिस्तान में भी केसेस जो है ना रिपोर्ट हो चुके हैं, और इस वक्त WHO की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 89 कंट्रीज़ के अंदर जो है ना ये ओमिक्रॉन जो है वो रिपोर्ट हुआ है। तो अब ये ओमिक्रॉन क्या है, वायरस क्या होता है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं आज। तो देखिए, सबसे पहले मैं वायरस के बारे में आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं कि वायरस क्या होता है। वायरस जो है वो वर्ड वेनोम से निकला है, और वेनोम का मतलब होता है जहर, और उर्दू में ना, यानी कि ठीक है। और जहर क्या होता है जी? कोई भी अननाउन चीज़ जो है ना वो जहर होती है। अब जो साइंसी तारीफ़ है हम वायरस की, या जो साइंटिफिकली हम वायरस को देखते हैं, तो हम कहते हैं जी ये कोई बहुत ही स्मॉल कलेक्शन ऑफ जेनेटिक कोड है। वो चाहे DNA हो या RNA हो, उस जो जेनेटिक कोड है उस के इर्द गिर्द जो है ना प्रोटीन की प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, कवर होती है, ठीक है ना। एक प्रोटीन का होल होता है जिसके अंदर ये जेनेटिक कोड जो है वो पैक होता है। और जेनेटिक कोड आप जानते हैं कि वो वाला मादा होता है जो कि कोई वरासती मादा होता है। अब जो ये वायरस है ना, ये इसकी एक डेफिनेशन हमें ये भी मिलती है कि ये अननोन चीज़ है, हमें इसके बारे में पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ठीक। अब ये कोई चीज़ तो है, लेकिन मतलब अल्लाह की कोई मखलूक तो है, लेकिन ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, यानी ज़िंदा है या मुर्दा है। तो इस बात को समझने के लिए जो है ना वो अभी तक साइंसदान भी जो है ना कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक वायरस को जो है ना वो ग्रे जोन के अंदर रखा गया है, ग्रे एरिया के अंदर रखा गया है। ग्रे एरिया का मतलब ये है कि यानी कि ये वो चीज़ है जो न ज़िंदा है न मुर्दा है, ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। क्योंकि इसके अंदर लिविंग चीज़ों वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हैं मौजूद, और जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर मौजूद है। अब ये डिपेंड करता है कि वायरस किस मीडिया पर है मौजूद है। मीडिया कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये टेबल है या ये लैपटॉप है, तो अगर यहाँ पर वायरस मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि वायरस अब जो है यहाँ पर मुर्दा हालत में होगा, ठीक है। कपड़ों के ऊपर वायरस मौजूद है तो मुर्दा हालत में होगा। किसी दूसरी इसी जगह पर मौजूद है जो कि ज़िंदा नहीं है, तो वहाँ पर ये मुर्दा हालत में होता है, और हम वहाँ पर वायरस को कहते हैं कि ये नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही वायरस को कोई लिविंग मीडिया मिलता है, कोई भी ज़िंदा चीज़ मिलती है, और उसके जो सेल के अंदर जब ये वायरस दाखिल होता है अपनी प्रोटीन के ज़रिए, दाखिल होते ही ना इसके अंदर वो वाली खुसूसियात ट्रांसफ़र हो जाती हैं कि ये अपनी जो है ना नस्ल को बढ़ा सके, अपनी तादाद को बढ़ा सके। तो वायरस अपनी तादाद को जो है ना बढ़ाने लग जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग मीडिया के ऊपर वायरस नॉन लिविंग होता है, और लिविंग मीडिया के ऊपर वायरस जो है ना वो लिविंग होता है। अब ओमिक्रॉन क्या चीज़ है, और इसको ओमिक्रॉन का नाम क्यों दिया गया है, ठीक है। एक जो कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आया है जिसको हमने ओमिक्रॉन का नाम दिया। तो ये WHO के जो है ना अपने मामलात हैं, उनका अपना सिस्टम है। जितने भी वायरोलॉजिस्ट हैं, जो दुनिया में रिसर्च हो रही होती है वायरस के ऊपर, तो वो अपना कोड देते हैं वायरस को। जैसे डेल्टा को 14th कोड था डेल्टा का, अब इसका 15th है। तो पब्लिक को समझाने के लिए ना वो एक नाम रख लेते हैं, ठीक है ना, ओमिक्रॉन। तो हम अगर जो है वो काम करेंगे तो फिर हम अपनी मर्जी के नाम रखेंगे, लेकिन हम तो चूंकि काम करते नहीं हैं, हम तो निकम्मे हैं सारे। ओमिक्रॉन जो है ना उन्होंने नाम रखा इसका। अब ये ओमिक्रॉन कितना खतरनाक हो सकता है, क्या फैल सकता है, नहीं फैल सकता, किन लोगों को हो सकता है, किन लोगों को होगा। अब बात की जाए कि जो है क्या फैल सकता है या नहीं फैल सकता, तो इसका जवाब तो यही है जी, अभी तक हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। WHO अभी तक काम कर रहा है, वो ये देख रहा है कि ये पिछले वायरस से तेज़ी से फैलेगा या तेज़ी से नहीं फैलेगा। देखें, हम ये बात समझते हैं कि जो
वायरस होता है वो अपनी शक्ल तब्दील करता है, ठीक है, अपनी हालत तब्दील करता है। अब लाजमी नहीं कि इसने अपनी हालत तब्दील की तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आएगा, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि ये वीक हो और ऐसा भी हो सकता है कि ये ना फैले ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो बात की बातें हैं, अभी आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। इसके साथ साथ क्या ये ख़तरनाक हो सकता है, तो इस बात का भी यही जवाब है कि लाजमी नहीं कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो, ठीक है ना। ये कम खतरनाक भी हो सकता है ये जस्ट लाइक फ्लू वायरस जो है ना वो लोगों पर जो है ना वो असर करे, ठीक है। तो इसलिए इस बात का भी अभी तक कोई हतमी जो है ना फैसला नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब कौन लोग हैं जो ज़्यादा जो है वो रिस्क पर होंगे, किन लोगों को ज़्यादा होने के चांसेस हैं जो ये ओमिक्रॉन है। तो डब्ल्यूएचओ के मुताबिक तो ये है कि ओमिक्रॉन सिर्फ उन लोगों को हो सकता है जिन लोगों को पहले कोविड हुआ या डेल्टा हुआ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये बात समझता हूँ कि जो ओमिक्रॉन है वो उन लोगों को नहीं होगा जिन लोगों को पहले कोविड हुआ, जिन लोगों को पहले जो है ना डेल्टा हुआ। तो जो डेल्टा चूंकि कोविड की एक वेरिएंट थी, कोविड की एक शक्ल थी, तो अब ये भी एक कोविड की एक नई शक्ल है। तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि उन लोगों को होने के चांसेस कम हैं जो लोग पहले से इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं या जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है, चूँकि कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज़ उनकी जिस्म के अंदर ज़रूर जो है मौजूद होंगे जो इस वेरिएंट से जो है ना लड़ने की जो है ना सलाहियत रखते होंगे। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि मैं जब सुबह आज अपने बगीचे में गया तो वहाँ पर जो है मैंने हमारे ये जो सीड्स हैं, ये जो फ्रूट है, फल है जो इसको हम अपनी ज़बान में अरंड कहते हैं और वैसे इसको कैस्ट्रोल कहते हैं। तो ये मेरे जो मेरा बागीचा है उसमें मौजूद है। तो इसको जब मैंने देखा ना तो मुझे अचानक से मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं आप लोगों को ये दिखाऊं। और ये जैसा वो 3D इमेज बना के कोविड की दिखाई जाती है ना कि वो उसके स्पार्क्स दिखाए जाते हैं, फिर इस तरह की शक्ल दिखाई जाती है, तो बिल्कुल ये मुझे वैसा ही लगा। तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर करूं। इसके अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, आप अगर इसके बारे में कुछ जानते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि ये किस लिए यूज़ होता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसको आपकी ज़बान में क्या कहते हैं।